मैं सबसे पहले प्रभु मार्तंड की पवित्र भूमि तथा इस मुकाम खीरम दरगाह काबा मार्ग जैसी जियारतों पर बसे हुए अनंतनाग में किसान भाइयों के सबसे बड़े उत्सव की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि धान की रोपाई किसान भाइयों का एक महाकुंभ है और हमारी संस्कृति में भी इसे बहुत शुभ माना जाता है। अनंतनाग के बारे में कहा जाता है कि ये अनंत झीलों की धरती है जो समृद्धि का भी प्रतीक है और बहुत सोच समझकर घाटी में धान की रोपाई का शुभारंभ अनंतनाग से हो, इसका फैसला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। पिछले 4 वर्षों में अनेकों बार मुझे अनंतनाग आपके बीच आने का अवसर मिला है। इस जिले ने अपनी विकास यात्रा में उपलब्धियों के नए आयाम प्राप्त किए हैं और हाल ही में समाप्त हुए लोकतंत्र के महापर्व द्वारा भी अनंतनाग तथा आसपास की आवाम ने अमन एवं तरक्की के अपने संकल्प को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है। आप सब जानते हैं कि चुनाव के पश्चात 9 जून को फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 10 तारीख को जो पहला काम उन्होंने किया, उसी फाइल को सबसे पहले स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की गई। उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के भी अनेक किसान भाई। मुझे लगता है कि नई सरकार के गठन के पश्चात ये सबसे पहला कदम किसान भाइयों के कल्याण के लिए उठाया गया, जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूं और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव का गौरव और किसान का सम्मान फिर से पुनर्स्थापित हो सकेगा। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट के अपने साथियों का भी विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने धान की रोपाई के उत्सव के साथ साथ हमारे अनेक किसान भाइयों का सम्मान भी किया। अभी हमने 5 किसान भाइयों और बहनों की बात सुनी और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात को आपके बीच बताते हुए कि एक समय था जब लोग खेती की ओर, एग्रीकल्चर की ओर या उससे संबंधित कामों की ओर जाने में रुचि नहीं रखते थे। आज एक बड़ा बदलाव आया है कि बीटेक की डिग्री लिया हुआ नौजवान, बीबीए और एमबीए की डिग्री ली हुई एक बच्ची, ये भी अब नौकरी के बजाय एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से केवल अपनी आजीविका नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं और सभी किसान भाइयों बहनों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान HADP के साथ जुड़ करके जम्मू कश्मीर और देश की समृद्धि में अपना योगदान किया है। और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को आज मंच से देखा है, ऐसे अनेक लोग हैं जम्मू कश्मीर में। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस योजना का पूरी तरह से लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो भी नौजवान आ रहा था, हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के जिले स्तर के अधिकारियों ने या जिला प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया है इनको आगे बढ़ाने में, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत देता है। HADP बनाने वाले जो देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे, अभी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बता रहे थे, पिछले दिनों आए थे
जम्मू कश्मीर के कई किसानों के खेत तक वो गए और उसके बाद जब शाम को मिले राजभवन में मुझसे, तो उन्होंने जिस तरह की प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि साहब प्लान तो हम लोगों ने बनाया था, 29 स्कीम्स बनाई थी, लेकिन हम लोग भी नहीं सोच पा रहे थे कि ज़मीन पर ये उतरेगा कि नहीं। लेकिन आज 2 दिवसीय भ्रमण के बाद, किसानों से मिलने के बाद आज हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और लगता है कि ये HADP केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश में एक अलग प्रकार का उदाहरण बनेगा। इसके लिए भी मैं शैलेंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। धान या पैडी शब्द का जो उद्गम है, माने जो शुरुआत है, वो संस्कृत से हुई है और वो शब्द है धान्य, और इसका अर्थ होता है पोषण करना, माने नर्चर करना। और हमारी संस्कृति कहती है कि साधु इति धान्यम, और जम्मू कश्मीर के फल तथा अन्न के भंडारों को रिकॉर्ड पैदावार से भर करके जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने उस मंत्र की मूल भावना को सार्थक बनाया है। इसका भी हम सबको अत्यंत हर्ष है। अनंतनाग तथा आसपास के सभी किसान परिवार सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की ताकत और उसके गौरव हैं और अपनी मेहनत श्रमशीलता द्वारा जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 4 वर्षों में अपने कठिन परिश्रम से किसान भाइयों ने खेतों में जिस प्रकार की नई क्रांति की है और विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में, उससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में नई गतिशीलता आई है। अभी शैलेंद्र कुमार जी आपको बता रहे थे कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है, ई-नैम से कितने किसान जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर आप सबके नव संकल्पों के लिए मैं भी 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मुझे बताया गया है कि अकेले कश्मीर वैली में खरीफ के सीजन में 1,27,167 हेक्टेयर जमीन पर आज धान की खेती होगी और इसके पौधे की नर्सरी के लिए 6,358 हेक्टेयर जमीन का उपयोग किया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पैडी के अलावा 68,340 हेक्टेयर जमीन में मक्के की खेती, 7,355 हेक्टेयर में दलहन की, 48,840 हेक्टेयर में वेजिटेबल्स की, 3,665 हेक्टेयर में सैफरन की और 36,653 हेक्टेयर में फॉडर माने चारे की खेती की व्यवस्था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ कर सका है। यानी कुल मिलाकर खरीफ सीजन में 2,94,821 हेक्टेयर जमीन पर खेती की पूरी तैयारी के साथ किसान भाई और जम्मू कश्मीर प्रशासन, विशेष रूप से हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आज तैयार हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खरीफ सीजन के लिए फसल वाइज टारगेट भी तय कर रखा है। मेरा निवेदन होगा कि सभी क्रिटिकल इनपुट किसान भाइयों को बिना किसी बाधा के मिले, ये हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और अभी आपने देखा किस तरह से एक किसान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पहुंचता है और उनके इंटरवेंशन से समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। मैं नीचे के जो जिले स्तर पर हमारे अधिकारी, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि ये हमारे लिए एक कर्तव्य है और हमारा दायित्व है कि जो भी किसान आवे उसको पूरी तरह से उसका निर्देशन हम करें, उसे गाइड करें, उसकी सहायता करें। अगर वह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं तो उसमें भी हमें मदद करनी चाहिए ताकि हाई वैल्यू क्रॉप्स के उत्पादन की दिशा में हमारे किसान आगे बढ़ सकें। और मेरा एक और आग्रह होगा कि खेती के एरिया में वृद्धि के लिए इच्छुक किसान भाइयों को इंटर क्रॉपिंग के लिए भी
हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्टिलाइज़र की सप्लाई समय से हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, ब्लॉक तथा गांव में जाकर काम कर रहे अपने साथियों, किसान भाइयों एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष से सभी फसलों को प्रमोट करने में आप सब जी जान से जुटे हुए हैं। पैडी की फसल के लिए भी लक्ष्य रखा गया था कि प्रति हेक्टेयर 2.3 क्विंटल पैदावार की जाएगी। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले बार का जो रिजल्ट रहा है, परिणाम रहा है, वो 2.9 लाख क्विंटल अतिरिक्त पैडी का उत्पादन कश्मीर घाटी के किसानों ने किया है और लगभग 90 लाख क्विंटल पैडी का उत्पादन कश्मीर वैली में हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आंकड़ा इस साल हम पार करेंगे और अन्य फसलों के उत्पादन में भी हम नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी मेहनत और पसीने से किसान भाइयों ने रबी की फसल में पिछले 2-3 वर्षों में नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड स्थापित किए। पिछले रबी के सीजन में यानी अक्टूबर के बाद से हजारों हेक्टेयर जमीन यहाँ खाली पड़ी रहती थी, लेकिन अब उन्हीं खेतों में येलो रेवोल्यूशन यानी सरसों की खेती, मस्टर्ड की खेती की महक ने पूरी घाटी के वातावरण को ही बदल दिया। पिछले वर्ष अकेले रबी सीजन की फसलों से कश्मीर डिवीजन ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इनकम में बढ़ोतरी के कारण किसान भाइयों की समृद्धि बढ़ रही है और नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना की इस यात्रा में आपके योगदान पर मुझे फक्र है। हजारों की संख्या में ऑयल एक्सट्रैक्शन से लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले हैं। पिछले रबी सीजन में मात्र कश्मीर डिवीजन में 1.5 लाख हेक्टेयर में मस्टर्ड की खेती की गई थी और 1,000 हेक्टेयर खेतों को मिलेट कल्टीवेशन के अंतर्गत ला करके सर्वांगीण विकास को गति देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सफलता मिली। पैडी की रोपाई के इस पावन अवसर पर मैं आज सभी किसान भाइयों से एक आग्रह करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही शिद्दत से प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ किसान की मेहनत को वाजिब दाम ही नहीं मुहैया कराया, बल्कि उसे समाज में पूरी इज्जत और सम्मान मिले इसका भी इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर में आप सबने स्वयं देखा है कि लंबे समय तक किसानों को बदहाली का शिकार होना पड़ा था। यहाँ कुछ लोगों की चिंता होती थी, एक बड़ी आबादी जो खेती से या एलाइड एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी है, उनको उनके हाल पर और प्रकृति के हाल पर छोड़ दिया गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अनेक सुविधाएं किसानों के लिए जुटाने में हमें सफलता मिली है और हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के किसान जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति के ग्रोथ इंजन बन सके। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग भी जो प्रयास हो रहा है उसमें हिस्सा लें। डाइवर्सिफिकेशन द्वारा खेती में आमूलचूल परिवर्तन करने के हमारे मिशन को कामयाब बनाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी ने अनेक बातें बताई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन बातों को बताने का केवल एक उद्देश्य है कि इन योजनाओं का आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए। किसान संपर्क अभियान 2 बार चला करके 12 लाख किसानों से हम संपर्क कर चुके हैं। फिर से किसानों तक इन योजनाओं को अच्छे ढंग से और पहुंचाया जा सके, इसके लिए तीसरी बार फिर से हम किसान संपर्क अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में प्रारंभ करेंगे। पारंपरिक खेती के साथ साथ मेरा आग्रह होगा कि ब्लू रिवोल्यूशन यानी मछली पालन, व्हाइट रिवोल्यूशन यानी दूध का उत्पादन, स्वीट रिवोल्यूशन यानी मधुमक्खी पालन जैसे सेक्टर से भी आप अगर जुड़ेंगे तो इनकी संभावनाएं असीम हैं। मैं सभी किसान भाइयों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी मदद के लिए जो भी आवश्यक होगा जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
चाहे वो आर्थिक मदद हो, ट्रेनिंग हो, वो हर चीज़ आपके दरवाजे तक पहुँचे, ये कोशिश की जा रही है। किसान भाइयों के कल्याण और उनकी तरक्की जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि सीजन में हाई क्वालिटी सीड की उपलब्धता पूरी तरह से किसान भाइयों को रहे। और जैसा आपको बताया गया कि आज जम्मू कश्मीर के 20 जिलों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। शैलेंद्र जी ने भी आपसे कहा, मैं भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना से आप जुड़िए। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी आएगी, मैं समझता हूं ये बहुत सहायक होगा आपको। और इतना ही नहीं, आगे आपके पशुओं का भी बीमा हो, इसका भी इंतजाम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। उसमें भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये मेरा निवेदन होगा। हर एक किसान भाई इस सुविधा का लाभ उठावे और ये सुनिश्चित करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा एक और आग्रह है, जिस प्रकार हमने ऑयल सीड्स में सफलता हासिल की है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वैसी सफलता दलहन की खेती में भी जम्मू कश्मीर को मिले। इसके लिए प्रयत्न शुरू करने की जरूरत है। मैं इस बात का जिक्र आज आवश्यक समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर जो बढ़ोतरी की है 2014 से पहले और आज जब हम देखते हैं तो पैडी हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, सभी के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 10 वर्षों में तिलहन की खरीद में 1500% की बढ़ोतरी हुई। दलहन की खरीद में 7350% की वृद्धि की गई। और फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी आपको जानकर खुशी होगी कि 500% की वृद्धि पिछले 10 वर्षों में हुई है। जिस एग्रीकल्चर सेक्टर का 2013 में बजट 20-21 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था, वह पिछले साल 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। आज जम्मू कश्मीर देश की 1260 मंडियों से सीधे जुड़ा हुआ है। सभी किसान भाइयों को अपनी फसल की वाजिब कीमत मिले, इसके लिए इसका उपयोग करने की ज़रूरत है। बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रशासन का ये फैसला कि जम्मू कश्मीर के हर एक किसान भाई की इनकम को बढ़ाया जाए, उसे स्थायी बनाया जाए और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के द्वारा उस संकल्प को पूरा किया जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि अनेक वर्षों से किसी भी सरकार या प्रशासन ने ऐसा निर्णय नहीं लिया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे सारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के ग्राउंड लेवल तक के स्टाफ भी, अधिकारी तो काम कर ही रहे, वो भी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांव और किसानों की आर्थिक हालात इससे निश्चित रूप से बेहतर होंगे, उनके परिवार में समृद्धि आएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में सुदृढ़ व्यवस्था ये सुनिश्चित करेगी कि खेती आने वाले समय में एक बेहद आकर्षक उद्यम बन सकती है और उसका प्रमाण आज हमने मंच पर देखा है। जो किसान भाई फलों की खेती से, सब्जियों की खेती से जुड़े हैं, उनके सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन आधुनिक तकनीक से युक्त नए स्टोरेज भी बना रहा है। और मैं डीसी अनंतनाग को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को यहाँ दिया है, जिससे सीए स्टोर यहाँ काफ़ी संख्या में लगेंगे। सभी 20 जिलों में यहाँ के उत्पाद के अनुसार सीए कोल्ड स्टोरेज, सीए चेन की व्यवस्था, फूड प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित हों, इसके लिए भी प्रशासन प्रयत्न कर रहा है। एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के लिए आवश्यक है कि सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाए और इस पर काम हो रहा है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सुनिश्चित करेगा कि वैल्यू एडिशन के द्वारा किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़े और उनका जीवन भी सुखमय हो। यहाँ की मंडी की एक समस्या रही है, कुछ किसान भाइयों ने पहले पैसा जमा किया था और उसका काम पूरा नहीं हो सका था। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता, अभी मैंने प्रमुख सचिव से पूछा तो उन्होंने ये मुझे जानकारी दी कि ये प्रोजेक्ट
स्वीकृत कर दिया गया है। नाबार्ड ने इसके लिए धन की व्यवस्था अंतिम चरण में है। 28 करोड़ रुपए की लागत से इस साल इसे ताकि इस मंडी का पूरा लाभ यहाँ के किसानों को और व्यापारियों को मिल सके। इतनी ही बात कहता हुआ आप सबने धैर्य से सुना, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और बेहतर काम हम सब कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।